तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ट्राई करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें टाइम का टर्म हमें एलिमिनेट करना है, राइट। देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जो हम लोगों ने कल डेरिवेशन किए थे सब्जेक्टेड टू फोर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, राइट। इवन प्रीवियसली जो ट्राई किए थे फ्री पार्टिकल के लिए वो भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन था, राइट। तो वहां पर एक चीज आप लोग करेक्शन करेंगे। कल मिस्टेक का मैं बोल रहा कि द पोटेंशियल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये टर्म सही है, राइट। बट इसको ये भी मैं बॉदर करूंगा जो जिसकी वजह से मिस्टेक हुआ था कि वहाँ बोल दिया था कि टाइम का फंक्शन। तो ये हर जगह ये पोटेंशियल टाइम का फंक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। बट इन दैट केस द पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये चीज आप प्रीवियस टॉपिक में करेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं फॉर्मूला टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट 20 मिनट्स में इस पर डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में। बहुत ही इजी डेरिवेशन है। प्रीवियस अगर आपको दोनों डेरिवेशन अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी बहुत इजी समझ में आ जाएगा। नहीं आता है फिर भी आप इसको पूछेंगे दोबारा अगर कोई डाउट रहता है, राइट। सो as we know the potential energy of moving particle is a function of both position and time, राइट। जैसे कल हम लोगों ने v xt का फंक्शन बताया था, राइट। इन मेनी केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, राइट। ये भी कंडीशन मालूम है कि कई सारे केसेस में पोटेंशियल जरूरी नहीं कि वो टाइम पे डिपेंड करता है। So the forces that act upon it and hence the potential energy V varies with position of the particle only. Therefore, in such situation, Schrodinger time dependent equation is simplified by eliminating time. राइट। ये सारे केसेस में ये जरूरी नहीं कि पोटेंशियल जो है वो टाइम पे डिपेंड करता हो और उसी से वारी करता है। दैट इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, वैरी करेगा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, राइट। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड बाय एलिमिनेटिंग टाइम, राइट। टाइम खोजने से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। So the equation obtained by this assumption that is called time independent Schrodinger equation. जिसके पास बुक है उसमें ये करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पर लिखा है टाइम डिपेंडेंट, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इन उसमें ऐड कर लीजिएगा, राइट। बुक्स वगैरह जो भी आप फिनिश वगैरह फॉलो कर रहे हैं चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए एक वेव एड करते हैं, राइट। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस द वेव फंक्शन इज गिवन बाय, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि वेव फंक्शंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। psi xt equal to a, that is the amplitude of that wave function, and that is multiplied by e raised to power minus iota upon h cut within bracket et minus px. P is the energy and p is the momentum, t is time, x is the position of that particle, and that is associated that wave, right. बेटे वीडियो नहीं ऑन कीजिए आप लोग। तो अब इसको थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर लिए, इसको इंडिविजुअल टर्म में कर लिए माइनस आइटा अपॉन एच कट, और इसको ब्रैकेट एक्सपेंड किए तो ये हो गया माइनस आइटा अपॉन एच कट ईटी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई पी एक्स अपॉन एच कट, राइट। तो इसको इंडिविजुअल एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख लिए, और फिर जो ये पॉजिटिव टर्म है पोजीशन का जो टर्म है और ये एम्पलीट्यूड है दैट इज एज्यूम्ड एज फाई एक्स, right, that is assumed as phi x is equal to a e raised to power I p x upon h cut, right, into ये वाला टर्म as right। तो एक तरह से हमारे पास जो वेव फंक्शन आ गया that is the product of time dependent functions, that is this one, this is the time dependent function, right, and position dependent function, that is psi x is equal to a e raised to power I p x upon h cut,
right? So wave function, now the wave function is the product of time dependent and position dependent function. तो इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से लिख लिए, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आया। इस इक्वेशन को क्या कर देना है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जैसे दो बार हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और सिंगल टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, फाइंड से पार्शियल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है, राइट। जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है उसमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसको फिर सॉल्व करके इस तरह से हम उसको हैमिल्टोनियन के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही फास्ट इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए, आप रजिस्टर पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस इक्वेशन को यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज 5x e raised to power minus e t upon h कट है, राइट। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है, दैट इज डेवर psi x t upon डेवर x हो गया, राइट। एंड इसका तो डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाएगा, बट ये जो क्योंकि हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। दिस इज द वेरिएबल बिकॉज़ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो पोजीशन वेरिएबल फंक्शन ये psi x है, सॉरी phi x है, राइट। तो ये हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज लिख लिए और phi x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। फिर से इस इक्वेशन को हम फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए तो ये हो जाएगा डेवर स्क्वायर psi x t अपॉन डेवर x स्क्वायर इक्वल टू, ये भी एज इट इज कांस्टेंट रहना है, ये केवल टर्म डिफरेंशिएट होगा, राइट, क्योंकि पोजीशन के वेरिएबल वाले टर्म डिफरेंशिएट होंगे, दैट इज डेवर स्क्वायर psi x अपॉन डेवर x स्क्वायर, राइट। अब हमने कहा एक इक्वेशन ये थर्ड आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, उसमें आई एच कट डेवर अपॉन डेवर टी राइट हैंड साइड में होता है psi x t, या फिर आप अगर 3D में कहोगे तो r वेक्टर कॉमा t लिख सकते हो, और फिर एक और राइट हैंड साइड में लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर psi x t अपॉन डेवर x स्क्वायर प्लस पोटेंशियल का vxt psi xt, ये आपको इक्वेशन मालूम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमें चाहिए, है ना, वेव फंक्शन का 2 टाइम्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में और 1 टाइम वेव फंक्शन का 1 टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये जो पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है वो एज इट इज phi x रहेगा, बट जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज सेम ही रहना है, राइट। e raised to power minus iota e t upon h कट, राइट। बट ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा e t upon h कट, ये फिर एक बार डिफरेंशिएट होगा तो माइनस आयोटा e t अपॉन h कट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें ये सारा कुछ कांस्टेंट टर्म है, ये डिफरेंशिएट होगा t टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो जस्ट ये माइनस आयोटा t अपॉन h कट यहाँ पर मल्टीप्लायर इसका आ जाएगा, राइट, ये मल्टीप्लायर आ गया। तो इक्वेशन 4 आ गया हमारे पास, राइट। तो ये हमने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके थर्ड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन को 1 टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फोर्थ इक्वेशन आ गया। इन थर्ड फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इवन इस पे चेक कर लेते हैं, पेज पे होना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे ही है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा है। एक और करेक्शन आपको, बुक्स वगैरह स्कैनिंग वगैरह आपके रजिस्टर पे, सॉरी बुक जो आपने ले रखा हूँ ये, तो उसमें ये मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लेंगे आप कि इसमें ये टर्म प्रॉपर नहीं लिखा है। तो मैं और जूम कर दूँ, ये जो
3 लेक्चर जो हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे लगाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जामिनेशन में, राइट। और इन फ्यूचर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप केमिस्ट्री में आगे स्टडी करो, अगर आप फिजिक्स में स्टडी करो ना, मैथमेटिक्स में सब चीजें नहीं बहुत रिलेशन दिया जाएगा। बट ये भी मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं अभी थर्ड सेमेस्टर में, इससे कहीं एडवांस आप फिजिकल केमिस्ट्री फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे 5th सेमेस्टर में, तो भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइमल्टेनियसली इसकी तैयारी आपकी 5th सेमेस्टर की क्वांटम मैकेनिक्स जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। देखिए इक्वेशन जो मैंने प्रीवियस पेज पे आपको बताया था, यहाँ पर श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन 1 डायमेंशन में, जस्ट एक्स का वेरिएबल है 1 डायमेंशन में यहाँ पर लिख दिया, राइट। आई एच का डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर ऑफ 2m डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी, राइट। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो प्रीवियस इक्वेशन में वैल्यू कैलकुलेट किए हैं इक्वेशन थर्ड में, और इक्वेशन फोर्थ से इस 5th इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमने 4th इक्वेशन से रख दिया, जो कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, बेटे जरा होल्ड कीजिए आप लोग, सॉरी इनकन्वीनियंस। देखो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो हमारे पास साई एक्स टी जो वैल्यू था इक्वेशन 5x e raised to power minus eta upon h cut e t minus I eta e t upon h cut, ये वैल्यू था, इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आ गया था, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिए, और फिर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट किए, इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिवाइड किए, डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ई टी अपॉन एच का डेवर स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेवर स्क्वायर, राइट। ये एज इट इज यहाँ पर हमने साई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, राइट। जो साई एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में ये है, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, राइट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि ई रेज़ टू पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच करते हैं। मैं आई का ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, तो आई उसको प्रमाण कर रहा हूँ, राइट। तो ध्यान रखिएगा, उससे कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों में से कॉमन टर्म ले लिए, तो राइट हैंड साइड में ये टर्म एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इससे एच कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये आई भी है, यहाँ भी आई है, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, राइट। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, एंड -1 इंटू माइनस दैट इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये ई केवल बच जाएगा, और ये 5x का हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ई साई एक्स, and right hand side that is equivalent to minus h square upon 2m del square psi x upon del x square plus potential dx into phi x। तो इसको देखो, जैसे मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि इस तरह से वेव इक्वेशन को लिखना चाहिए, इसमें रिप्रेजेंटेशन बुक का थोड़ा प्रॉपर नहीं किया इन बिटवीन, लास्ट में देखो ये एज इट इज इसी तरह से लिख दिया, ये टर्म इधर लिख दिया, और फिर ये टर्म इधर लिख दिया, एनर्जी वाला टर्म, राइट। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द स्टेडी स्टेट फॉर्म, और यू कैन से दैट टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation in 1 dimension. Why it is time independent? Because this equation is not depending on time, right? The parameters are not depending on time, that's why it is time independent, and that is in 1 dimension because only x coordinates exist in the wave functions, right? So in 3 dimension, what we can say that this variable will be x, y, z, and that x, y, z variable represent position vector, that is r vector, that is r vector, right? तो जस्ट यहाँ पर आप तो 3 डायमेंशन में ये भी हमें मालूम है,
प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे कि जो 3 डायमेंशन में इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो ये डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर है, राइट, और ये टर्म आ जाएगा, राइट, और प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर जेड स्क्वायर, and that is equivalent to del square, and that is Laplacian operator, which actually एक del operator की वैल्यू होती है, पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार आप लोग चेक आउट कर लीजिएगा, राइट, del is equal to dever upon dever x I cap plus dever upon dever y j cap plus dever upon dever z k cap, right. So basically it is a vector quantity, so product of two vector quantity that will be give you a scalar quantity because it is a scalar product dot product del dot del, that is del square, right. तो इस del square की वैल्यू ये प्रीवियस आप एक बार चेक कर सकते हैं, इवन कोई डाउट रहता है तो आप, राइट, तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है, ये del square, राइट, यहाँ रखेंगे ये सम ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ पर del square डायरेक्ट यूज कर लिया, वेव फंक्शन यहाँ पर phi x से psi x इसको रिप्लेस कर दिया, वेव फंक्शन ऐसे होगा, राइट, एंड पोटेंशियल विल बी पोजीशन फंक्शन एंड psi r वेक्टर एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी एंड वेव फंक्शन psi r वेक्टर, राइट. तो इवन इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में से देख रहे हो कि वेव फंक्शन दोनों टर्म में है, काइनेटिक एनर्जी टर्म में और पोटेंशियल एनर्जी टर्म में, इसको हम वेव फंक्शन को कॉमन कर लेते हैं, right, and that will give you minus h square upon 2m del square plus v r vector, that is potentially the function of position vector, right, and multiplied by the function, right. So this quantity that is equivalent to, and that is called Hamiltonian operator. This h is called Hamiltonian operator, h equal to minus h square upon 2m del square plus v within bracket r vector, right, that is the Hamiltonian operator. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, हमने शुरू में बात किए थे कि we cannot find out the any information of this wave function with the help of an experimental direct method. We can find out the various parameter of this wave function associated with the particle by the proper mathematical operation, by the help of with the help of Hamiltonian operator or any operators, right. When we apply any operator when we apply an operator on a function, then that will give you another function. जैसे कि मैंने बताया था, इसी जैसे कि एक्स स्क्वायर फंक्शन पे हमने डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर अप्लाई किया, राइट, तो ये क्या आपको प्रोवाइड करेगा, दैट इज 2x. तो ये हमारा जो फंक्शन था fx इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर था. जो डेरिवेटिव है उसको आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं, तो उसको f प्लस x लिखते हैं. दैट मीन्स कि जो हमने फंक्शन fx पे कोई ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया, देन फंक्शन विल बी चेंज्ड, राइट. तो यही सारा कुछ यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और 2 मिनट में लेक्चर ओवर हो जाएगा, राइट. देखिए लिखा है ये जो इक्वेशन है, एट इक्वेशन h psi is equal to e psi, जो शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ. When the Hamiltonian operator h operates on a wave function this, it reproduces the same wave function multiplied by a constant e. यहाँ पर जो e है वो एक constant term है and that is multiplied by the same wave function, right. तो इस इक्वेशंस में अगर ये इक्वेशंस कोई भी सिस्टम सेटिस्फाई करता है, देन उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो इसको कह सकते हैं जो psi r है उसको कहेंगे आइगन फंक्शन, एंड दैट इज बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू e ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, राइट. कि अगर किसी ऑपरेटर को अब किसी हम आइगन फंक्शन, यानी कि ये वेव फंक्शन है, दैट इज द आइगन फंक्शन, किसी वेव फंक्शन पे अगर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, राइट, तो वो हमें जो उसको एक तो फंक्शंस एज इट इज रहेगा
और जो एक उसका जो मल्टीप्लायर आएगा दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, राइट। तो ये अलग से पूछा जाता है कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द इक्वेशन, Schrodinger wave equation, right? तो उसमें आप ये चीजें explain करें। So this is all about time independent Schrodinger wave equation and the explanation of Hamiltonian operator, right? इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा डेरिवेशन तीनों। Schrodinger time independent wave equation for a free particle and subjected to a particle, subjected to a force, right? And Schrodinger time independent wave equation, इन तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा।